आदाब अस्सलाम। इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ़ाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज़ आपको मिलेगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं जो ये है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। यहाँ पे व्हाट इज़ accounting. The accounting is systematic recording, summarizing, analyzing and interpreting a financial transaction of a business. तो इस भाषा से, इस डेफिनेशन से आप समझ ही गए होंगे कि एक सिस्टमेटिक, एक तरतीबवार किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की किसी भी बिजनेस के रिलेटेड, तो उसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग। इट टेल्स, ये हमें बताता है व्हाट द बिजनेस ओन्स, यानी एसेट्स, यानी क्या उसने एसेट्स लिए हैं, क्या उसने किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या मशीनरी उसने जो है ली हुई है। एंड व्हाट इट ओव्स, यानी लाइबिलिटी, क्या उसने उधार वगैरह लिया है। व्हाट इट अर्न्स, और क्या उसने जो है कमाया है, इनकम जो आई है। व्हाट इट स्पेंड, यानी क्या उसने खर्चा किया है, उसके ऊपर एक्सपेंस किया है। व्हाट प्रॉफिट और लॉस इट मेड, और क्या उसने नुकसान उठाया है या उसने कुछ उस बिजनेस से कमाया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस अकाउंटिंग के अंदर जो है आती हैं। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले हम टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके रिलेटेड हम उस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश। तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट्स इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग्स ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जितनी पैसों के लिहाज से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और उसके बाद फाइनल अकाउंट जो उसको क्या क्या तैयार किया जाता है, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद आके उस पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन तमाम प्रक्रिया को, इस तमाम बनाने को हम बैलेंस, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या हमें देती हैं, प्रोवाइड क्या करते हैं, ताकि सच्चाई उस बिज़नेस के बारे में हमें पता चल सके। मतलब उस बिज़नेस जो है वो बिज़नेस लॉस में जा रहा है या उससे कुछ फ़ायदा भी हासिल हो रहा है, और फेयर, यानी कि फेयर तरीके से वहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ओनर्स को मिलती है, यानी जो उस बिज़नेस का ओनर होता है, इन्वेस्टर को मिलती है, यानी कोई उस बिज़नेस के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, या क्रेडिटर को मिलती है, जो उधार देते हैं उस किसी भी चीज़ के लिए। क्या किसी बिज़नेस के लिए अगर आप लोन लेते हो तो बैंक वाले भी ये चाहेंगे कि आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि वो और आपको लोन दे सके। उसके बाद गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस के बारे में, इसमें क्या ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, इसका इंटरेस्ट जो है दे रहा है। टैक्स अथॉरिटीज़ जो टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उनको उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, मतलब किस डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, उस डेट का जिक्र होता है, और क्या ट्रांजैक्शन हुई, चाहे वो क्रेडिट हुआ चाहे वो डेबिट हुआ। तो इन तमाम एक सिस्टमेटिक, एक तरतीबवार अमल होता है इन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को। उसके बाद डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे प्रॉफिट या हुआ, लॉस हुआ, तो ये भी डिटरमाइन किया जाता है। एसेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इन फाइनेंशियल पोजीशन पता की जाती है कि ये बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। उसके बाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टॉक होल्डर्स, यानी कि जो इसमें शेयर जो है वो जो है अपना जो है शेयर का हिस्सा जो है इसमें प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की, तमाम चीज़ों की मिलती है। फिर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और हमें डिसीजन जो है लेने के भी जो है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें मदद मिलती है कि हम क्या आप डिसीजन ले, क्या हम स्टेप ले, इस बिजनेस को हमें बढ़ाना चाहिए कि हमें थोड़ा सा इसको और जो है, अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें इससे और ज़्यादा प्रॉफिट जो है मिलता रहे। ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कुछ स्टेप्स होते हैं इस अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो ट्रांजैक्शन अकर्ड, यानी ट्रांजैक्शन होती है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, तो उस ट्रांजैक्शन अकर किस किस्म की, तो साइकिल होता है। ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, बिल था, इनवाइस था या रिसिप्ट था। ठीक है। फिर जर्नल एंट्री की जाती है, फिर पोस्टिंग टू लेजर, यानी कि ये स्टेप्स हैं अकाउंटिंग साइकिल के, कुछ स्टेप्स हैं। फिर पोस्टिंग टू लेजर में किया जाता है, उसको पोस्ट किया जाता है, एंट्री जब जर्नल से लेजर में जाती है उसको पोस्टिंग टू लेजर कहते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद एडजस्टमेंट की जाती है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एडजस्टमेंट की जाती है, उसके बाद फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये साइकिल है अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद यहाँ पे बिलो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स विद सिंपल डेफिनेशन, जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पहले जिक्र किया था, वो टर्म्स यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ट्रांजैक्शन एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मनी, यानी जहाँ पे मनी होता है, यानी जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन मनी के रिलेटेड हो, यहाँ मनी आता है या जाता है, या सेल होती है या परचेज होती है, पेमेंट होती है, रिसिप्ट होती है। यानी सेल कोई चीज़, किसी चीज़ को आप बेच रहे हो, किसी चीज़ को आप खरीद रहे हो, या उसकी पेमेंट आप ले रहे हो, या रिसिप्ट दे रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनी एक्टिविटी होती है उसको ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ बिजनेस, और कोई भी कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है उसको एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। और ड्राई
ड्राइंग मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर पर्सनल यूज। और ड्राइंग मनी और गुड्स यानी कि ड्राइंग मनी वो चीज़ होती है जो कोई ओनर जो है विड्रॉ करता है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। और एसेट्स एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी पैसे के लिहाज से कोई वैल्यू होती है। टाइप्स ऑफ एसेट जो है फिक्स एसेट्स होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। और करंट एसेट होता है कैश और स्टॉक ही करंट एसेट होता है। और डेटर ये भी करंट एसेट। और इंटेंजिबल एसेट जो होता है पेटेंट, गुडविल और कॉपी राइट, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह है ना एसेट्स, इसको हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं पेटेंट, गुडविल और कॉपी राइट, ये है इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद 5वां पॉइंट है लाइबिलिटी अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस टू ओवर आउटसाइड, यानी आउटसाइड से जो कोई इंसान पैसा उधार लेता है, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी होता है, जैसे लोन है, डिबेंचर्स है। और करंट लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर, बिल पेएबल, ठीक है। और उसके बाद 6 पॉइंट है डेटर, ए पर्सन हु ओज मनी टू ए बिजनेस, यानी कि डेटर होता है जिससे आप यानी कि हु ओज मनी यानी कि जो पैसा लेता है किसी से, उसको डेटर कहते हैं। और क्रेडिटर होता है जिससे आप पैसे लेते हो, वो टू वो बिजनेस ओज मनी यानी कि बिजनेस जिससे पैसे लेता है वो क्रेडिटर होता है। और जो पैसा लेता है उसको जो पैसा लेता है उसको डेटर कहते हैं कि उसने वो आने वाले वक्त में फ्यूचर में उसको पे करना होता है। और क्रेडिटर होता है जिसको देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गुड आइटम्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स आइटम परचेज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए उसको परचेज कहते हैं, यानी कि जो परचेज की जाती है रीसेल के लिए उसको परचेज कहते हैं। उसके बाद उसको सेल किया जाता है। तो परचेज बाइंग गुड्स, क्रेडिट परचेज व्हेन पेड लेटर, कैश परचेज पेड इमीडिएटली, यानी कि क्रेडिट परचेज होता है व्हेन पेड लेटर, और जब बाद में जो है वो क्रेडिट परचेज। और जो कैश परचेज होता है जो इमीडिएट जो है परचेज जो है खरीद के जो सामान जो है दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट है सेल्स सेलिंग गुड्स, सेल्स सेलिंग गुड्स यानी कैश सेल्स मनी रिसीव्ड, अगर आपने जो है कैश सेल के जहाँ पे आपने मनी जो है रिसीव किया इंस्टेंटली। और क्रेडिट सेल होता है जहाँ पे आपने मनी जो है बाद में जो है दिया, बाद में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैश सेल मतलब होता है सेल आपने लिया और उसी के साथ सेल होते समय आपने पैसा भी वहाँ से लिया इंस्टेंटली उसी वक्त। और क्रेडिट सेल आपने उधार पे लिया, मतलब आपने वो पैसा जो है बाद में रिसीव करना है। उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी ये स्टॉक इन्वेंट्री जो है किसी डेट पे अवेलेबल कितनी गुड्स वहाँ पे मौजूद होती हैं उसको कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। और एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड टू रन द बिजनेस, एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड। तो ये बिजनेस को चलाने के लिए आपने सैलरी देनी है, किसी किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है तरीके से। और इनकम रेवेन्यू या मनी अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि सेल्स और सर्विस से जो आपने इनकम हासिल की है उसको कहते हैं रेवेन्यू या इनकम कहते हैं। और प्रॉफिट लॉस जो इनकम आकर एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस करते हो आप उसमें कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे 15वां, लॉस एक्सपेंसेस और इनकम, इनकम जो आ रही है उसमें कितना नुकसान हो रहा है इनकम के अंदर। और वोचर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ए ट्रांजैक्शन, इनवाइस, कैश मेमो वगैरह, ये वोचर डॉक्यूमेंट्री जो होता है एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन की हुई है, ठीक है। और जनरल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वियर ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड फर्स्ट में सबसे पहले जनरल बुक होती है जहाँ पे पहली बार ट्रांजैक्शन की जाती है किसी भी क्रेडिट की, किसी भी डेबिट की, पैसों की। तो लेजर बुक ऑफ द फाइनल एंट्री कंटेनिंग अकाउंट्स लाइक कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेज, यानी परचेज आपने कोई चीज़ लिया है, कैश अकाउंट जो कैश आपने परचेज सेल्स के दौरान जो कैश आपने किया है, सेल्स अकाउंट वगैरह इस चीज़ों के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट है ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, यानी क्लोजिंग बैलेंस जितना भी लेजर अकाउंट का यूजिंग टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए ट्रायल्स बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन रिडक्शन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज ऑफ ईयर एंड ईयर। और डेप्रिसिएशन होता है मिसाल तौर पर मशीनरी आपने ली हुई है 2 साल पहले, उसके बाद इस वक्त उसकी कॉस्ट कितनी है। मिसाल अगर आपने 50,000 की कोई मशीनरी ली है तो 2 साल के बाद उस की मतलब कुछ चीज़ें कुछ पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं और आपने बेचना चाहोगे उसको, तो वो 40,000 की आप बिकेगी, क्योंकि 50,000 की आपने ली है 40,000 की बिकेगी। तो 10,000 वहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस हो रहा है उस मशीनरी का, क्योंकि उसका इस्तेमाल भी किया, उसने पैसे भी कमाए हैं, लेकिन उस वक्त उसका लॉस हो रहा है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसको उस 10,000 को डेप्रिसिएशन कहेंगे। और बैड डेट अकाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, यानी कि जिसने उधार लिया है तो बैड डेट होता है, वो कभी अगर नहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये पैसा भी मुझे मिलने वाला नहीं, इसको बैड डेट कहते हैं। प्रोविजन अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस, यानी कि प्रोविजन अमाउंट सेट जो किया जाता है इसलिए ताकि फ्यूचर में अगर उम्मीद आप कर रहे हो इस तरीके की आपको आशंका है कि मुझे जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसको प्रोविजन अमाउंट सेट असाइड कहते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट शोज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द स्पेसिफिक डेट, किसी भी स्पेसिफिक डेट, किसी एक डेट पे बैलेंस शीट बनाया जाता है ताकि वो हमें लायबिलिटी बताता है, कैपिटल बताता है और एसेट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सीधे सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे सीधे हमने रिकॉर्ड रखना है किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंट होते हैं कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, यानी किसी भी चीज़ को की कास्ट को आपने कंट्रोल करना है,
कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके मैनेजमेंट अकाउंट जो है डिसीजन मेकिंग, जो बहुत सारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो डिसीजन जो है बनाते हैं इसके बेस पे कि हमारा बिजनेस जो है अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो हमें क्या क्या और चीज़ें करनी ताकि और हमें प्रॉफिट मिल सके। अगर लॉस में जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम लॉस से बच सकें, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें इस बिजनेस से। उसको एक मेकिंग बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो वो जो है वहाँ पे डिसीजन लेती है। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर, द बिजनेस एंड आर सेपरेट। कहते हैं एक प्रिंसिपल है इसके कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है, ओनर और बिजनेस जो है एक दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी और रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मेजरेबल है लेकिन इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के, उसी को मेजर किया जाता है, चाहे वो डेबिट हुआ पैसा, चाहे वो क्रेडिट हुआ। जो फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली बिजनेस जो है वो लगातार जो है चलता जाता है। कॉस्ट कंसेप्ट एसेट कहते हैं रिकॉर्ड और एट परचेबल प्राइस, और किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी परचेबल प्राइस पे अपने रिकॉर्ड करना। परचेबल प्राइस मतलब जिस चीज़ से आपने उसे लिया है रीसेल करने के लिए। तो क्या आप मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को लेते हो 10 रुपये की, उसके बाद आपने रीसेल करना है, उसको दोबारा बेचना है, तो 12 रुपये के 2 रुपये प्रॉफिट आपको होता है उसके बेचने के बाद। तो ये कंसेप्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर एक ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और एक्रिवल कंसेप्ट क्या कहता है, रिकॉर्ड इनकम्स एक्सपेंसेस व्हेन अर्न्ड आर इनकर्ड नॉट व्हेन पेड, यानी कि जब होती है वो एक्सपेंस होता है या लॉस होती है, इनकम होती है, तो वो कब रिकॉर्ड की जाती है, जब वो होती है, जब आप कमा रहे हो या आपको लॉस हो रहा है। तो ये नहीं कि जब वो दिया जाता है, पेड किया जाता है। ठीक है, जब वो हो रहा है उस वक्त ही रिकॉर्ड करनी होती है। यह है एक्रिवल कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन डेबिट और वन क्रेडिट। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी किसी भी चीज़ को आपने परचेज किया है तो कैश यहाँ गया है, और गुड क्योंकि परचेज किया है ना आपने, तो आपने कैश दिया है और किसी गुड को लिया है, तो गुड्स परचेज क्या होगा, गुड्स परचेज जो आपने लिया तो अकाउंट होगा डेबिट, और कैश आपने दिया है तो वो होगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद फाइनल जो है यहाँ पे फाइनल जो अभी तक हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इससे पढ़ने के बाद निकाली। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया वो क्या दिखाएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या ग्रॉस लॉस कितना हुआ। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, और ये जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको बताएगा कि आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ। और जो बैलेंस शीट आखिर में बनती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एसेट की, लायबिलिटीज की, और कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, लायबिलिटी जो आपने उधार लिया, एसेट जो मशीनरी आपने वहाँ पे इस्तेमाल की है उस बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू कीजिए। ये इस यूट्यूब से पहली वीडियो थी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल पे विजिट करने के लिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे इस नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पे आपको मैथमेटिक्स की भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं आएंगी। इस बार हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी जो सिलेबस में दी हुई चीज़ें हैं तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। 1-1.5 महीने 2 महीने तक ये सिलेबस जो है ये कंप्लीट होगा। बस आप वीडियो के साथ जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो भी वीडियो का अपडेट यहाँ पे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए से आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।